योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी तीखा प्रहार बोला है। कहा, अखिलेश यादव अयोध्या की चिंता ना करें, खुलकर कहें कृष्ण भूमि आजाद होनी चाहिए। अखिलेश यादव को केवल अपने परिवार की चिंता है। जनता ने साइकिल को पंचर कर दिया है। साइकिल चली तो वो दंगे करवाएगी, साइकिल चली तो महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालेगी, साइकिल चली तो व्यापारियों से लूट होगी। आप जानते हैं, अयोध्या दान चोरी प्रकरण मामले को लेकर अखिलेश यादव रोज अपनी बातें रख रहे हैं। ठीक है, आहत होंगे वो भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस मामले को लेकर, शुरुआती दौर में तो बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर थी, लेकिन अब बीजेपी भी खुलकर इस मामले पर बात रख रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं राम मंदिर छोड़िए, अयोध्या छोड़िए, मथुरा की कृष्ण भूमि को बोलिए आजाद होनी चाहिए। तो वार पलटवार का दौर इस पूरे मामले को लेकर काफी तेज है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, मैं तो पहले दिन से जानता हूं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ना ये लोग लोगों के हैं, ना ये लोग भगवान के हैं। भगवान के नाम पे सिर्फ राजनीति ये लोग करने आए हैं। अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्जा की होंगी जरूर। तो अब आप देख लीजिए, ये पॉलिटिकल वॉर तो शुरू हो ही चुकी है। योगी आदित्यनाथ तो इस मामले पर अग्रेसिव अंदाज में बात कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव भी कम नहीं। अखिलेश यादव भी बार बार बोल रहे हैं इस मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं, और वो बार बार कह रहे हैं ये लोग कहाँ राम भक्त हो गए, इन लोगों ने सिर्फ ठगने का काम किया है। चाहे जनता हो, चाहे भगवान हो, भगवान के नाम पर भी जनता को ठग रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, इस पूरे मामले को लेकर शुरुआती दौर में अखिलेश यादव बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, एफआईआर दर्ज हुई, 8 आरोपियों को धर दबोचा गया। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ तो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और उन्हीं के निर्देश पर एसआईटी बनी। एसआईटी की जो पहली शुरुआती दौर की जो जांच थी, उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। अब लगातार कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी भी की गई, जांच पड़ताल की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, जो सवाल उठाए जा रहे थे उन सवालों के जवाब जो एसआईटी की टीम की बात करें या पुलिस की बात करें,
जिस तरीके से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके घरों से तलाशी में तमाम सारी चीज़ों का मिलना, तो निश्चित तौर पर जो पुलिस की कार्रवाई है वो साफ करती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो बताती है कि जो भी इस पूरी, अगर हम बात करें चढ़ावा चोरी के मामले में जो भी लोग शामिल रहे हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विपक्ष जरूर शुरुआती दौर में सवाल उठा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मुखर होकर आप जवाब दे रहे हैं, तो जाहिर है कि पूरी तौर पर आप कह सकते हैं कि विपक्ष को निशाने पे लिया ही है। और उसके साथ ही विपक्ष के जो पूर्व के दौर जब उनकी सरकार थी उसको लेकर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उनके दौर में जिस तरीके से चाहे जमीनों पर कब्जों की बात हो या जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न घटनाएं होती थी, जो महिलाओं के साथ जो तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती थी, महिला सुरक्षा की बात हो या उसके अलावा व्यापारियों के साथ जो घटनाएं होती, तो तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने परिवारवाद का एक बार फिर से आरोप लगाया और निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से पीलीभीत में पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का शिलान्यास किया, परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो उसके साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अगुवाई में जो काम कर रही है वो सरकार विकास योजनाओं को भी आगे बढ़ा रही है। उसके साथ ही जो अपराधी हैं वो लगातार अपराधी है वो खेला चलाने पे मजबूर है, और जो उनके समय में जहां कट्टे और बम की बात होती है वहां ब्रह्मोस मिसाइल बन रही, तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। यह साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर जवाब दिया, समाजवादी पार्टी को भी जवाब दिया, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी घेरते हुए वो नजर आए। जी मुझे एक बात बताइए, अयोध्या से सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं और पहले दिन से अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि भले ही हम सूबे में जीत ना पाए, हालांकि लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बड़ा चैलेंज दिया था। आपको नहीं लगता 27 से पहले ये मुद्दे उठना, इसके अलावा पेपर लीक्स की बातें, इससे पहले जो यूजीसी वाला प्रकरण भी उठा था, मैंने देखा था लखनऊ में ज़बरदस्त आक्रोश उस पर लोगों को हुआ था, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव के पास इस वक्त हर हाथ में एक ना एक बड़ा मुद्दा है? और योगी आदित्यनाथ भी अग्रेसिव अंदाज में बात तो रख रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो बदलाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में जनता के सामने दोनों तरफ कुछ ना कुछ है। जनता क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, पीडीए फार्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी आ गई। उसके साथ ही राहुल गांधी संविधान की बात करते थे, जिसका असर भी देखने को मिला और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उतनी कमजोर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की बात हो या उसके अलावा चाहे अब यूजीसी के समय की बात करें, उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई थी और उसके बाद जिस तरीके से पर्चे लीक की बात को लेकर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं, जाहिर है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। जो भी कमियां हैं, चाहे पेपर लीक हो या तमाम सारे विषय हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उसको घेरती जरूर नजर आ रही। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात हो, लेकिन जो घटनाएं होती है उस पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन विपक्ष को मौका मिलता है, विपक्ष जरूर सवाल उठाता है, चाहे वो पर्चा लीक की बात हो, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो या उसके बाद अभी जो राम मंदिर का जो ताजा मामला है, जो चढ़ावा चोरी का मामला है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए गए। हालांकि इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये विपक्षी पार्टियों को उनकी तरफ से जवाब जरूर है। और जिस तरीके से उन्होंने चाहे धार्मिक स्थलों को लेकर उन्होंने बात की है, वो लगातार वृंदावन की बात कह रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं और यहाँ पर जनता को तय करना है और 27 बहुत दूर नहीं है। बहुत सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी करने की जिम्मेदारी जनता भी करती है और जनता इस जिम्मेदारी को निभाती भी है। बहुत धन्यवाद रवि, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।